पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के टिकटों पर मंथन तेज हो गया। दोनों पार्टियों ने अब कैंडिडेट्स को फाइनल करने के लिए कसरत तेज कर दी और इस फेरिस्त में सबसे पहले बाजी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। भाजपा ने दिल्ली हाईकमान के आदेश पर कोर ग्रुप की मीटिंग बुला ली है और माना यह जा रहा है कि दिल्ली से हुए इंडिकेशन के बाद राज्य के तीनों निर्दलीय विधायकों जिन्होंने अपनी विधानसभा की सीट छोड़ दी, रेजिग्नेशन कर दिया, उन तीनों पूर्व विधायकों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा। ये हरी झंडी केंद्रीय हाईकमान दिल्ली से मिल चुकी है। इस आधार पर देरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा। इसकी अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है। केंद्रीय हाईकमान से मिले ग्रीन सिग्नल के बाद कल हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। इस बैठक को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस आधार पर कल कोर ग्रुप बैठेगा और कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद इसकी संतुति, इसकी सिफारिश केंद्रीय हाईकमान को होगी। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमान तीनों निर्दलीय विधायकों को टिकट देने की आधिकारिक घोषणा कर देगा। हमीरपुर से आशीष शर्मा, ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनका टिकट लगभग तय हो गया है, लेकिन उनके सामने टिकट जरूर उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती धूमल परिवार के साथ नरेंद्र ठाकुर को साथ चलाना, उनको मनाना, सबसे बड़ी चुनौती आशीष शर्मा के सामने होगी। हालांकि तीनों ही कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड के हैं। हमीरपुर सदर सीट से पिछली बार निर्दलीय विधायक जीत कर आए। आशीष शर्मा की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से है। पिछला चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा था। इस कारण भाजपा के तमाम नेता उनके खिलाफ चल रहे थे जो पुराने दिग्गज थे। लिहाजा अब उन पुराने नेताओं को मनाना आशीष शर्मा के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गया है। हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर, उषा बिरला, नरेंद्र अत्री, विजय पाल साहरू ये टिकट की रेस में है, क्योंकि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों की नोटिफिकेशन जारी हुई कि तीनों खाली सीटों पर उपचुनाव होगा, तमाम नेता अपनी कसरत करने लगे, क्योंकि जो पिछले चुनावों का अनुभव था, पिछले चुनावों में मिले फीडबैक के आधार पर नेताओं को यह लगता था कि भाजपा को टिकट मिल सकता है। लेकिन अब जिस प्रकार से हमने कहा कि यह सिग्नल मिल चुका है, इन तमाम निर्दलीय विधायकों ने जिन्होंने अपनी सीट से त्यागपत्र दिया है, भाजपा इन्हीं को टिकट देगी। अब यहां पर आशीष शर्मा के नाम पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन क्या वे पुराने नेताओं को मनाने में कामयाब होंगे या फिर उन्हें भी बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, कुटलैहड़, लाहौल स्पीति और गगरेट जैसी भीतरघात से उन्हें भी सामना करना पड़ेगा। यही कमोबेश स्थिति देरा में रहेगी, क्योंकि होशियार सिंह का टिकट वहां से फाइनल कर दिया भाजपा ने। अब इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। होशियार सिंह की बात करें तो वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत कर आए, फिर उन्होंने जयराम ठाकुर सरकार का साथ दिया, जयराम सरकार के साथ खड़े रहे और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनकी करीबियां भी जग जाहिर हुई। 22 में टिकट मांगा, लेकिन जिस प्रकार से हमेशा धूमल परिवार के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा, इसके चलते 2022 में भी उन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिला। लिहाजा दूसरी बार भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। भाजपा ने जरूर एक बड़ा बदलाव किया। देरा से पहले रवि लड़ रहे थे, उनको ज्वालामुखी शिफ्ट कर दिया। ज्वालामुखी से चुनाव लड़ने वाले रमेश धवाला को देरा शिफ्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि देरा और ज्वालामुखी ये दोनों सीटें जीत जाए, लेकिन होशियार सिंह ने भाजपा के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए होशियार सिंह ने लगातार दूसरी बार देरा से बतौर निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता। इस जीत के आधार पर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, लेकिन जिस प्रकार से ये पिछला घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद उन्हें इंडिकेशन दे दिया गया था कि आपको भाजपा का टिकट दे दिया जाएगा।
इस बार भी ये क्यास लगाए जा रहे थे, जिस प्रकार से रमेश धवाला की नाराजगी चल रही थी या तमाम नेता वहां से परेशान चल रहे थे, क्या वाकई ही होशियार सिंह को टिकट देना या किसी दूसरे नेता पर विचार किया जाए। लेकिन जिस प्रकार का इंडिकेशन दिल्ली से मिला है प्रदेश भाजपा को, वहां से होशियार सिंह को ही टिकट दिया जाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह है, पहली बात, होशियार सिंह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से रही है, भाजपा से वे प्रभावित रहे हैं, 2 बार लगातार निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने देरा में एक अपना कुनबा खड़ा कर दिया, अपना वोट बैंक खड़ा कर दिया है। लेकिन होशियार सिंह के लिए चुनौतियों का अंबार हमीरपुर सदर सीट की तरह खड़ा है, क्योंकि लगातार 2 बार चुनाव जीता और दोनों ही बार उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही। 36 का आंकड़ा होशियार सिंह का भाजपा नेताओं से रहा, क्योंकि देरा में कांग्रेस लंबे समय से कमजोर चल रही है। इस कारण वहां सीधा मुकाबला भाजपा और निर्दलीय के बीच होता था। यही वजह है कि हमेशा निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के निशाने पर कांग्रेस की बजाय भाजपा रही है। यही कारण है कि अब उन तमाम भाजपा नेताओं को साथ लेना सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती। टिकट ले लिया, टिकट मिल भी गया, इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन इन भाजपा नेताओं को साथ कैसे चलाएंगे होशियार सिंह, क्योंकि अगर देरा की बात की जाए तो रमेश धवाला एक बड़ा फैक्टर है, संजीव शर्मा जो कि जिलाध्यक्ष, और पीछे एक घटनाक्रम हुआ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ताला लग जाता है, उस पर रमेश धवाला एक वीडियो अपना जारी करते हैं जिसमें वे नाराजगी जाहिर करते हैं कि अभी से ताले लगने शुरू हो गए। मलकियत सिंह परमार, एक भाजपा बैकग्राउंड के पुराने कार्यकर्ता, रविंद्र रवि जिन्होंने थुरल से उठकर देरा में चुनाव लड़ा और करीब 16,000 मतों से जीते, एक बड़ी विक्ट्री उन्होंने हासिल की, उनका भी अपना एक वोट बैंक है। इसके अलावा युवाओं नेताओं में नितिन है, डिंपल है, इन तमाम नेताओं को मनाना और साथ चलाना ये होशियार सिंह के लिए चुनौती होगी। नालागढ़ का रुख करें तो वहां भी केएल ठाकुर भाजपा के कैंडिडेट होंगे, भाजपा का टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन यहां पर भी चुनौतियों का अंबार खड़ा है। बेशक केएल ठाकुर की पृष्ठभूमि भी भारतीय जनता पार्टी से है, 2012 में उन्हें भाजपा ने टिकट दिया, चुनाव जीत कर आए, 17 में उन्हें फिर भाजपा का टिकट दिया गया, लेकिन कांग्रेस के लखविंदर सिंह राणा से वे चुनाव हार गए। 2022 में लखविंदर सिंह राणा को भाजपा ने अपने पाले में मिला लिया और लखविंदर सिंह राणा को टिकट दिया, लेकिन ये फैसला भाजपा के तमाम वर्कर्स को, नेताओं को वहां पर नागवार गुजरा और केएल ठाकुर को इंडिपेंडेंट जिता दिया। इस कारण अब लखविंदर का साथ केएल ठाकुर के लिए जरूरी होगा। टिकट जरूर लखविंदर राणा को मिल जाएगा, लेकिन क्या वह लखविंदर राणा टिकट बेशक केएल ठाकुर को मिल जाएगा, लेकिन क्या वाकई ही वे लखविंदर राणा के तमाम समर्थकों को, उनके सपोर्टर्स को, वोटर्स को साथ चलाने में कामयाब होंगे? क्योंकि भाजपा को इन तीनों सीटों पर भीतरघात का खतरा होगा, बगावत का खतरा होगा, और देरा में अभी से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि देरा की पृष्ठभूमि देखिए, वहां से अब ये पूरा कनेक्शन लाहौल स्पीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर देरा में डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की होती है तो फिर टेंशन यहां पर कम होगी भाजपा की। लेकिन मारकंडे की तर्ज पर अगर कोई भाजपा का कद्दावर नेता देरा के चुनावी रण में ताल ठोकता है, फिर भाजपा की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन वहां पर जरूर है कि एक बड़ा वोट बैंक वहां से होशियार सिंह का है। यहां केएल ठाकुर की बात की जाए तो केएल ठाकुर के पास भी टिकट्स की औपचारिक घोषणा के लिए कल कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई है। इसके बाद इसकी सिफारिश दिल्ली जाएगी और माना जा रहा है कि 14 से पहले केंद्रीय हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का इन तीनों निर्दलीय विधायकों को जो पहले चुनाव जीत कर आए थे, इनको भाजपा के टिकट इनकी घोषणा कर देगा। बहरहाल इन तीनों सीटों पर कांग्रेस सेंधमारी की फिराक में है, यानी कि कांग्रेस सुजानपुर मॉडल, सुजानपुर का फार्मूला कहीं भी अपना सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक अपनी सदी हुई रणनीति के तहत कैप्टन रंजीत राणा को चुनावी रण में उतारा और भाजपा के घर में घुसकर जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा को हराया, अब इस फार्मूले को सीएम सुक्खू और उनकी पूरी टीम इस फार्मूले पर विचार कर
रही है, मंथन कर रही है, क्या ये फार्मूला देरा में कामयाब हो सकता है, क्या ये फार्मूला हमीरपुर में कामयाब हो सकता है, क्या ये फार्मूला नालागढ़ में कामयाब हो सकता है। यानी कांग्रेस को इस समय जिताऊ कैंडिडेट्स की तलाश है, इसीलिए सुजानपुर की तर्ज पर भाजपा के नेता पर दांव खेलने पर भी कांग्रेस विचार करने से नहीं हिचकिचा रही। देरा में धवाला और विंदर अभी दो बड़े विकल्प हैं। हालांकि सीट से सीएम सुक्खू के कट्टर समर्थक नरदेव कंवर की प्रबल दावेदारी है और इसी दावेदारी को खुद सुक्खू सरकार ने फलीभूत किया, खुद मजबूत किया जब उन्हें चेयरमैन बनाया गया। लेकिन डॉक्टर राजेश शर्मा, जिनका एक बड़ा आधार है, एक बड़ा जनाधार है और लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच हैं, कांग्रेस के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह बैठे हैं, फिर डॉक्टर राजेश शर्मा का क्या किया जाए, ये काफी चिंता वाली बात है क्योंकि वहां से लंबे समय से एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का नाम भी चर्चा में। इसके अलावा ओम प्रकाश के लिए विप्लव ठाकुर लंबे समय से पिछले चुनावों में भी पैरवी कर रही थी। इस बार भी विप्लव ठाकुर का ये मानना किसी धरती पुत्र को चुनावी रण में उतारा जाए क्योंकि इसी धरती पुत्र के नारे से होशियार सिंह लगातार 2 बार चुनाव जीते। अरविंदर अभी बाहर के थे, रमेश धवाला ज्वालामुखी के थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेश शर्मा बेशक घर बना लिया था लेकिन कांगड़ा में बह रहते एक बड़ा मुद्दा वहां पर बनता है, इसलिए विप्लव ठाकुर वहां से पैरवी कर रही है कि धरती पुत्र को टिकट दिया जाए। हमीरपुर की बात की जाए तो कैंडिडेट का चयन कांग्रेस के लिए सबसे टेढ़ी खीर बन चुका है। यहां से भी सुजानपुर मॉडल की तर्ज पर नरेंद्र ठाकुर एक बड़ा विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा उर्मिल ठाकुर हैं, तमाम भाजपा नेता हैं, लेकिन विनेबिलिटी उनमें कितनी है ये सबसे बड़ा पैमाना कांग्रेस का होगा। हालांकि अगर हमीरपुर सदर सीट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू इस सीट से कैंडिडेचर के रूप में एक प्रबल दावेदार हैं। डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जो कि पिछली बार जिनका टिकट 1 घंटा पहले, नॉमिनेशन से 1 घंटा पहले घोषित किया गया था, वह सबसे मजबूत सिपासलार की तरह पर इस चुनाव क्षेत्र से टिकट की दावेदारी के लिए खड़े हैं। एडवोकेट रोहित शर्मा जो कि लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं, सीएम सुक्खू के बेहद करीब हैं, उनके साथ शुरुआती जुड़ाव उनका रहा है। यहां पर रोहित शर्मा जो एक एक्टिव पॉलिटिक्स में लंबे समय से रहे हैं, रोहित शर्मा पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। क्या रोहित शर्मा का नाम आगे किया जाए या फिर पुष्पिंदर वर्मा का नाम आगे किया जाए? ये जो सीएम के सबसे भरोसेमंद हैं सुनील बिट्टू, उन्हें टिकट दिया जाए। नरेश ठाकुर भी एक वहां पर विकल्प है। फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेना और यह भी तय है, चाहे मामला देरा का हो या हमीरपुर का हो या नालागढ़ हो, चुनाव कांग्रेस को सीएम के फेस पे लड़ना होगा। जिस तरह से कांग्रेस ने लाहौल स्पीति का चुनाव जीता, गगरेट का चुनाव जीता या कुटलैड़ का चुनाव जीता, सुजानपुर का चुनाव जीता, अगर ये तीनों सीटें कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर जीत होगी, उनके फेस पर वोट डलेगा। और सबसे ज्यादा हमीरपुर सदर में, क्योंकि कैंडिडेट चाहे रोहित शर्मा हो, सुनील बिट्टू हो या पुष्पिंदर वर्मा हो या नरेश ठाकुर हो, वोट सीएम के नाम पर पड़ेगा। मुकाबला सीधा आशीष शर्मा बना मुख्यमंत्री होगा। नालागढ़ से हरदीप बाबा को टिकट पिछली बार जरूर दिया था लेकिन जातीय समीकरणों के फेर में बुरी तरह से हरदीप बाबा पिछड़ गए थे। कांग्रेस इस बार राजपूत चेहरे की तलाश में है और कांग्रेस जिस प्रकार से एक राजपूत फैक्टर एक बड़ा हावी रहता नालागढ़ की राजनीति में, लखविंदर सिंह राणा वहां से एक विकल्प है। लेकिन लखविंदर राणा जिस प्रकार से पिछला चुनाव हारे हैं और जिस प्रकार से उनके पिछले चुनावों में जिस प्रकार से उनका वोट बैंक खिसका था, क्या लखविंदर राणा विकल्प हो सकते हैं या मनोज वर्मा? क्योंकि मनोज वर्मा पर जिस प्रकार से कांग्रेस मंथन कर रही है वह एक नया एक्सपेरिमेंट है, नया प्रयोग है। मनोज वर्मा नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी धर्मपत्नी अलका वर्मा जो कि 4थी बार नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है, शहरी क्षेत्र में एक अच्छा रसूख है, एक रेपुटेटेड फैमिली है, सीएम सुक्खू के बेहद करीब हैं, इसीलिए उनका नाम इस समय तेजी से चर्चा में चल रहा। राजपूत भी हैं, अच्छा खासा प्रभाव भी है, तो मनोज वर्मा एक टिकट की रेस में वहां से जरूर शामिल हुए हैं। कांग्रेस को इस बार जल्द से जल्द टिकट पर घोषणा करनी होगी क्योंकि धर्मशाला की टिकट पर हुई देरी का अब कांग्रेस ने सबक लेने का फैसला लिया है और इसीलिए तय किया कि अगले 48 घंटों के भीतर, यानी कि
14 से पहले कांग्रेस तीनों विधानसभा के टिकट फाइनल कर देगी। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोपहर 12 बजे पीटरॉफ में रखी गई। इस पर चुनावों पर मंथन होगा। शपथ ग्रहण समारोह भी कल रखा गया। इसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। इसमें उपचुनावों में 2 सीटों पर हुई हार और 4 सीटों की जीत, लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार पर मंथन होगा। इस पूरे मसले पर हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इस बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों पर चर्चा होगी, साथ ही रणनीति बनाएंगे और विधायकों की ड्यूटी लगाएंगे। इस बार यह तय किया जाएगा कि जो पिछले उपचुनाव में गलतियां या लोकसभा चुनाव में गलतियां हुई हैं वह गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, क्योंकि पिछले चुनावों में यह फीडबैक भी आया कि लोकसभा वोट के लिए कांग्रेस कई जगह वोट मांगने नहीं गई, जबकि भाजपा ने हर घर का दरवाजा खटखटाया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की मीटिंग भी जयराम ठाकुर ने बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज शिमला में उन्होंने पहुंचे और आज शाम 7 बजे विलीज पार्क में विधायक दल की मीटिंग होगी। इसमें हिमाचल विधानसभा के नवनियुक्त विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में पार्टी को लोकसभा चुनावों में मिली बढ़त को लेकर चर्चा होगी। उपचुनावों की 4 सीटों में मिली हार पर मंथन होगा और किस प्रकार से भीतर घात हुआ, किस प्रकार से भाजपा को 4 सीटों पर या 6 की 6 सीटों पर में कसरत की, उस पर मंथन होगा। उसको किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल किया जाए उस पर रणनीति बनेगी, क्योंकि बीजेपी विधायक दल में सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल भी शामिल होंगे, जो कि भाजपा की टिकट पर पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल 3 बार पहले भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुए टकराव के बाद इन दोनों की कांग्रेस से बगावत हो गई थी। इसके चलते विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसके चलते इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और अब ये चुनाव जीत कर आए हैं। बहरहाल कल विधानसभा में शपथ समारोह रखा गया है। नवनियुक्त विधायकों को विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया लाइब्रेरी हॉल में शपथ दिलाएंगे। लाहौल स्पीति से कांग्रेस की अनुराधा राणा, सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया, कुटलैहड़ से विवेक शर्मा, धर्मशाला से बीजेपी के सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल पद एवं गोपनीयता की कल शपथ लेंगे। चुनाव के फेर में फंसती हुई यहां पर शिक्षक भर्ती साफ नजर आ रही है, क्योंकि नियुक्तियों के इंतजार में बैठे शिक्षकों को अब 1-1.5 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में 1028 टीजीटी को बैच वाइज नियुक्ति मिलनी है। 1132 जेबीटी शिक्षकों का रिजल्ट तैयार है। सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग से इसकी अनुमति ली जाएगी और यहां पर बड़ा फैसला सुक्खू सरकार ने लिया है कि सिंगल स्कूल वाले स्कूलों में ही टीचर्स तैनात किए जाएंगे, यानी कि जहां वैकेंसी होगी पूरा स्कूल खाली होगा, जहां पर कोई टीचर नहीं होगा वहां पर ये टीजीटी के नए टीचर भेजे जाएंगे, या सिंगल स्कूल्स वाले जहां पर एक टीचर होगा वहां नए टीचर्स को नियुक्ति दी जाएगी। 400 सरकारी स्कूल विदाउट टीचर्स हिमाचल प्रदेश में, 3000 स्कूल सिंगल टीचर्स के भरोसे हैं। इसी के चलते इस पूरे मामले पर अब सुक्खू सरकार ने फैसला लिया है, जितने भी नए जेबीटी टीजीटी या जितने नए टीचर्स यहां पर जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, हालांकि मिलेगा ये अगले महीने 15 जुलाई के बाद, लेकिन इन तमाम टीचर्स को पहली अपॉइंटमेंट वहां दी जाएगी जहां सिंगल टीचर या कोई टीचर जहां पर नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बैच 22 के 1028 टीजीटी के पद भरे जाने, इन पदों को भरने के लिए विभाग ने टीजीटी को स्टेशन अलॉट कर दिए हैं। दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें पहली तैनाती मिलेगी। 24 पदों को छोड़कर 1132 जेबीटी शिक्षकों का बैच वाइज रिजल्ट तैयार किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कमीशन को जेबीटी व टीजीटी के पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। गौर हो कि कमीशन से भी टीजीटी जेबीटी के 2200 के करीब पद भरे जाने हैं। हिमाचल प्रदेश के एसएमसी शिक्षकों को अनुबंध पर लाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। 2401 एसएमसी 5% कोटे के तहत शिक्षा विभाग में शामिल होंगे। एलडीआर परीक्षा के माध्यम से एसएमसी को अनुबंध पर लाए जाने की योजना फलीभूत होती हुई यहां पर धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। इस परीक्षा में मेरिट पर आने वाले ही नियमित शिक्षकों को इस आधार पर अनुबंध पर लाया जाएगा। एसएमसी के नियमितीकरण की फाइल विभाग को भेज दी गई है। जेबीटी
टैट बीएड करने वाले एसएमसी को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहां पर लाया जाएगा। फिलहाल शिक्षा विभाग ने एसएमसी के नियमितीकरण की फाइल सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दी है। दिल्ली में चल रहे पानी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल हिमाचल प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। वहां सुनवाई होगी जिसमें हिमाचल अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। हिमाचल सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को पर्याप्त पानी दिया जा रहा है, मगर पानी हरियाणा से वहां रोक दिया जा रहा है। यहां से समझौते के अनुसार 137 क्यूसेक पानी ही दिया जा रहा है। हिमाचल बताएगा कि उसने अपने यहां कोई बांध या कोई अन्य प्रकार की स्टोरेज नहीं कर रखी है, लिहाजा पर्याप्त पानी दिया जा रहा है। इसकी एवज में दिल्ली सरकार से पैसों की डिमांड भी की जाएगी। ये पूरा पक्ष अपना बना लिया है। आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग चल रही है और इसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हर्षवर्धन चौहान, जग सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह, यादविंद्र गोमा इस कैबिनेट की सब कमेटी में मौजूद है। इसमें पेंडिंग रिजल्ट, जितने भी पेंडिंग पोस्ट के रिजल्ट फंसे हैं उन्हें किस प्रकार से उन्हें घोषित किया जाए, इसे लेकर चर्चा हो रही है। पिछली बैठक में जीआईटी 817 को लेकर फैसला हुआ था, लेकिन इसका रिजल्ट भी अभी तक घोषित नहीं हुआ। वहीं ड्राइंग मास्टर और अन्य कई पोस्ट कोड भी अभी फंसे हुए हैं, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बेरोजगार युवा सालों से अपना फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आज देखना है कि इस कैबिनेट की सब कमेटी में क्या फैसला होता है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव को लेकर आज सरकार से जबरदस्त तरीके से मांग उठाएगी। राजकीय अध्यापक संघ ने आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलकर यह मांग रखी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक का समय 22 जून की जगह 15 जुलाई से 21 अगस्त तक रखने का सुझाव दिया गया है। कुल्लू जिला में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 13 अगस्त और शीतकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 27 जुलाई तक करने की मांग रखी गई है। मेडिकल कॉलेज टांडा में पिछले कल एक रैगिंग का मामला सामने आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में एमबीबीएस के 4 सीनियर प्रशिक्षुओं पर रैगिंग के आरोप लगे हैं। कॉलेज प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कमेटी के माध्यम से करवाई। जांच कमेटी ने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग होने की पुष्टि की। जांच कमेटी की सिफारिश पर कॉलेज प्रशासन ने आरोपी 4 सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों को नियमानुसार 1 साल और 6 माह के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप चंद शर्मा ने बताया कि रैगिंग में शामिल 2 स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए निष्कासित किया गया है। उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि 2 अन्य छात्रों को, प्रशिक्षु डॉक्टरों की हम बात कर रहे हैं, 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है और उन पर 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी प्रशिक्षु डॉक्टरों को, सस्पेंड किए गए प्रशिक्षु डॉक्टरों को 7 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने के भी आदेश पारित किए गए। कॉलेज प्रिंसिपल ने 4 प्रशिक्षु डॉक्टरों पर कार्रवाई रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि रैगिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा है और जिस प्रकार से इस मामले को लेकर जो खुलासे पिछले कल सुप्रीम कोर्ट में हुए, जिस प्रकार से फटी सीट आंसर की बात हो या जिस प्रकार की टेम्परिंग की बात हो या जितने हाईएस्ट मार्क्स या जिस प्रकार से मेरिट आई है, अब नीट एग्जाम को लेकर हिमाचल के तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, उनकी निगाहें भी अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं और अब डिमांड ये बढ़ने लगी है कि देश में नीट की परीक्षा नए सिरे से की जाए, क्योंकि इस परीक्षा में जिस प्रकार से अब धांधली के आरोप लग रहे हैं। बहरहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि इस पर फैसला क्या आता है। प्रचंड इस प्रकार से फोरकास्ट दिया गया कि 2 दिन और जबरदस्त लू चलेगी। कल ऊना व सिरमौर में और जबरदस्त प्रभाव लू का होगा। 13 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर में अलर्ट जारी कर दिया है। ऊना व सिरमौर में आज भी हीट वेव चलती रही। बिलासपुर व हमीरपुर में तपिश पूरी तरह से बढ़ गई है। 14 जून को पहाड़ों पर कई स्थानों पर बारिश होगी। इसके बाद 15 से 17 जून तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, यानी 17 जून तक गर्मी और ज्यादा पसीना छुड़ाएगी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए